नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार। रामगढ़ उपचुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और इस बार चुनाव में क्या कुछ खास देखने को मिला, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार प्रचार में हमें क्या कुछ खास देखने को मिला रामगढ़ उपचुनाव में। तो कुंदन जी बताइए, इस बार क्या कुछ खास देखने को मिला? देखिए श्रुति, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज उपचुनाव में जो चुनाव प्रचार हो रहे थे, आज उसका शाम 5 बजे उस पर विराम लग गया है। चुनाव आयोग का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर विराम लग जाना है, तो आज शाम 5 बजे जो है विराम लग गया है। जैसा कि मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए से जो उम्मीदवार हैं वो आजसू के हैं सुनीता चौधरी, और यूपीए मतलब कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं वो बजरंग महतो हैं। इन दोनों के बीच माना जा रहा है कि कांटों की टक्कर है। मतलब कांटों की टक्कर इन द सेंस कि ये कह सकते हैं कि पूर्व में जो कांग्रेस विधायिका जो थी वो कहीं न कहीं उनका कुछ एक तो कार्यकाल भी अच्छा रहा है, हालाँकि विवादों से घिरा रहा है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है उनको टक्कर देते फिर रहे है। जहाँ तक धुरंधरों की हम बात करें तो यूपीए से जो है स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे। कांग्रेस के जितने भी वरीय नेता थे वो लोग कैंपेनिंग किए। सहित तो मतलब ये कह सकते हैं जितने भी यूपीए के जो बड़े नेता थे वो लोग जो राज्य के वो लोग कैंपेनिंग कर चुके हैं। इनफैक्ट जो अविनाश पांडे जो हैं कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी वहाँ पे जाके कैंपेनिंग किए हैं। रही बात एनडीए की, तो एनडीए से बाबूलाल मरांडी स्वयं वहाँ पे किए, दीपक प्रकाश जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वयं आजसू प्रमुख जो हैं सुदेश महतो वहाँ पे अस्थायी तौर पे वो अपने कैंपेनिंग कर रहे थे। कोई जो है पैदल यात्रा निकाल रहा है, तो कोई मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहा है। मतलब तरह तरह से जो है इस उपचुनाव में झांकियाँ नेताओं के द्वारा या फिर ये कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है ये चीज़ देखने को मिला कि लोग चुनाव प्रचार में तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। जहाँ तक चुनावी जो परिणाम की बात है, तो वो तो चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद ही कोई कुछ जान पाएगा, लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें कांटे का टक्कर बना हुआ है। आज शाम के 5 बजे से जो है ये चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। जितने भी राजनीतिक पार्टी थे या ये कह सकते हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो लोग चुनाव प्रचार आज से बंद कर देंगे। अब चूंकि वो चुनाव आयोग का वो नियम बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये अनुपालन करेंगे। जैसा कि कुंदन जी आपने बताया, तो एनडीए और यूपीए के बीच कांटे की टक्कर है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा था, तो किसकी जीतने की आशंका आपको लग रही है? देखिए, जीत और हार की शंका तो हम लोग तय नहीं कर सकते हैं कार्यालयों में बैठकर, लेकिन एक बात तय है कि कहीं न कहीं अगर यूपीए उम्मीदवार जो बजरंग महतो हैं, अगर वो जीतते हैं तो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन जी के जो सरकार है, जो स्थानीय नीति और 1932 का जो खतियान का जो मसला लाया है, वो कहीं न कहीं फैक्टर साबित होगा यूपीए के लिए। अगर वहीं अगर एनडीए की अगर हम बात कर लें, आजसू के जो सुनीता चौधरी हैं उनका अगर हम लोग ग्राफ देख लें, तो खुद सुनीता चौधरी हो गए या फिर उनके जो हस्बैंड हैं वो पुराने पॉलिटिशियंस, मजे हुए पॉलिटिशियंस रहे हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है मेहनत करते हैं क्षेत्र में। साथ ही स्वयं सुदेश महतो का भी एक अलग व्यक्तित्व है उस इलाके में, उनका खुद का पकड़ है। वहीं अगर और भी हम बात कर लें तो कहीं न कहीं 1932 हो या फिर ये कह सकते हैं स्थानीय नीति का जो अभी तक मामला जो लटका पड़ा है सरकार के भीतर में, तो उसका एक ये कह सकते हैं कि विपक्षी परिणाम भी जो है एनडीए को वो साथ एनडीए का साथ मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल का जो सिनेरियो है उसमें दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर है। साथ ही कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो हैं काफ़ी वोट काटते नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि कुंदन जी आपने बताया, तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के हेमंत सरकार भी काफ़ी हमें रामगढ़ आते-जाते दिखाई दिए। 4 दिन का लगातार रैली भी उन्होंने निकाला। तो क्या उम्मीद लगता है आपको कि क्या वो रामगढ़ उपचुनाव से डर गए थे? क्या उन्हें अपना सीट अपने हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था? नहीं, डर की तो बात है ही नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है, जी। मेरा मानना है कि चूँकि 1932 का खतियान वाला जो इश्यू था और स्थानीय नीति,
ये 2 फैक्टर लेकर हेमंत सोरेन राज्य के सभी जगह पे जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो इस चीज़ को वो भंजाएँ सभी जगह। वही चीज़ रामगढ़ उपचुनाव में भी बोलते नज़र आए, जहाँ भी सभाएँ हुई, वहाँ पे हर जगह उन्होंने इन चीज़ों को इन चीज़ों का उल्लेख किया है। लेकिन फैक्टर ये है कि अगर इनकी इनकी बातें जैसे स्थानीय नीति हो या 1932 की बातें अगर जनता सुन रही है, तभी जीत पाना वहाँ पे संभव है। अन्यथा हमें तो फ़िलहाल जो स्थिति लग रहा है, उसमें अगर जनता अगर इफ़ वट में अगर रही कि हाँ, ये सरकार जो है अभी तक ना रोज़गार दे रही है, ना मतलब उचित व्यवस्थाएँ जो होती है, उस टाइप का अगर देखा जाए, तो उस मामले पे जो है सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। कहीं न कहीं बेरोज़गार आए दिन आंदोलन पे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कार्यरत लोग हैं, वो लोग आंदोलन पे हैं। साथ ही अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा विभाग का भी जो स्थिति है वो आपसे छुपा नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये एक 1932 का खतियान और स्थानीय नीति ये बहुत बड़ा फैक्टर्स साबित होगा इस चुनाव के लिए, जिसके लिए हेमंत सोरेन जो है पूरी ताकत झोंके हुए हैं। क्योंकि अगर इस उपचुनाव में उनकी हार हो जाती है तो कहीं न कहीं उनके द्वारा जो लाया गया यह बिल है, वो कारगर साबित नहीं होगा। चूँकि यही स्थानीय नीति और 1932 के खतियान के माध्यम से ही वो झारखंड की सियासत में आगे की अपना दिशा और दशा तय करने वाले थे। तो उपचुनाव ये दोनों बिल लाने के बाद जो है उपचुनाव ये पहला है और इसीलिए ये जीतना यूपीए के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए पूरे दमखम के साथ हेमंत सोरेन इस चुनाव को लड़े हैं। क्या लगता है कुंदन जी, एनडीए और यूपीए दोनों के लिए रामगढ़ उपचुनाव क्यों ज़रूरी है? देखिए, एनडीए के लिए इसलिए ये ज़रूरी है कि चूँकि आगामी जो वर्ष है उसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों होने वाला है। तो चूँकि सांसद का जो चुनाव होगा उसमें भी स्थानीय नीति और ये 1932 का खतियान का जो मामला है वो हेमंत सोरेन जनता के बीच लेकर जाएँगे। हालाँकि अभी भी लेकर जा ही रहे हैं। पूरे जो अपना यात्रा है उसमें इस चीज़ों को सभी जगह कहते नज़र फिर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एनडीए के लिए ये एक समझिए कि मील का पत्थर है ये चुनाव। मील का पत्थर इसलिए है कि अगर ये तय नहीं होता है तो आगामी जो लोकसभा और विधानसभा है वो एनडीए के लिए टफ हो जाएगा। वहीं अगर इस चुनाव को अगर यूपीए अगर जीतती है तो कहीं न कहीं 1932 और स्थानीय नीति उनका सक्सेस माना जाएगा। तो जैसा कि हमने कुंदन जी से बात की और कुंदन जी ने हमें बहुत अहम जानकारी दी और बताया कि दोनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव काफ़ी अहम रखता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 27 तारीख को किसके हित में फैसला आएगा और आपको बता दें कि 2 तारीख का इसका रिजल्ट आने वाला है उपचुनाव का। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसके हित में ये फैसला आने वाला है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। मैं श्रुति परमार, धन्यवाद।